अगर आप एक वायरस होते तो काफी सारी अच्छी खबरें होती। चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए काफी सारी बुरी खबरें हैं। उम्मीद है कि वो दर्शन में मौजूद नहीं है। तो खासकर अमेरिका बड़ी चिंता का विषय दिख रहा है। वहां मृतकों की घोषित संख्या 37,000 को पार कर गई है। और ये भौगोलिक रूप से बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। और दुर्भाग्य से बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने घरों में अकेले रहते थे, मरे हुए पाए जा रहे हैं, बिल्कुल अकेले। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो इमरजेंसी के लिए किसी को बुला क्यों नहीं सके, जो कुछ भी, लेकिन सैकड़ों शव घरों में पाए जा रहे हैं अकेले। तो शायद ये ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारी, और उनमें इन्फेक्शन के सामान्य लक्षण ना दिखे हों, लेकिन उनका हार्ट फेल हो गया हो या ऐसा कुछ, और शायद वो इस वजह से मर रहे हों। तो इस बारे में चिंता खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है कि भारत में बहुत सारे लोग 20 तारीख को सड़कों पर जाने के लिए बेताब हैं, ये सोचकर कि लॉकडाउन उठ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 20 तारीख को इसमें कोई ढील होगी, सिवाय कुछ सेवाओं के और आर्थिक गतिविधियों के, जैसे खेती और कुछ दूसरी चीजें। मुझे नहीं लगता कि देश ऐसा करने का जोखिम उठा सकता है। लेकिन 3 मई को भी जब इसमें ढील दी जाएगी, तो हमें समझना होगा कि यह आर्थिक मजबूरी के कारण है, इसलिए नहीं क्योंकि हमने वायरस पर विजय पा ली है। आर्थिक मजबूरियां हमें कुछ चीजें करने के लिए मजबूर कर रही हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाधान समस्या से अधिक महंगा हो जाए। और धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका भी चीजों को खोलने और वापस काम पर जाने की बात कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, और जो होगा वो बहुत सुखद नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया के अलग अलग नेताओं की बातें सुन रहा हूं और सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अंदाजा है कि इसे ठीक से कैसे संभाला जाए। हम लॉकडाउन्स करके केवल इसे धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भी अंदाजा नहीं है। तो ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें गोलियां नहीं चलती। ये पूरी मानवता के लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में कई सारे युद्ध हुए। 2 ऐसे युद्ध जिन्हें विश्व युद्ध कहा गया, जिनमें मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, कई मायनों में, क्योंकि ये उसी भौगोलिक क्षेत्र में हुआ, यूरोप में, इसकी शुरुआत वहीं हुई थी। और लोगों ने सोचा हम फिर से ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उस युद्ध ने इतना विनाश किया। जब युद्ध समाप्त हुआ, जैसा कि वो काफी नहीं था, स्पेनिश फ्लू का हमला हुआ। दुनिया भर में 5 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें लगभग 30 लाख मौतें भारत में हुई।
उस अनुभव के बाद कई मायनों में लोगों को लगा कि बस बहुत हुआ, हम फिर ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन उसी पीढ़ी के जीवन के भीतर, अगली पीढ़ी भी नहीं, उसी पीढ़ी के जीवन काल के भीतर हमने दूसरा युद्ध छेड़ दिया, दूसरा विश्व युद्ध, जो अगर आप पीछे मुड़कर पहले विश्व युद्ध को देखते हैं कि वो तब किस तरह के हथियारों का उपयोग कर रहे थे और दूसरे विश्व युद्ध तक किस तरह की तरक्की हुई, अगर आप उस पर गौर करें तो जाहिर है कि पहले विश्व युद्ध के बाद हर कोई दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा विकास हो गया था उन हथियारों में जिनका इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने लगभग 29 सालों का समय मुख्य रूप से हथियारों को बेहतर करने पर लगाया, ताकि वो कहीं ज्यादा बड़ी तबाही कर सकें, जो उन्होंने की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापना की गई कुछ वैश्विक संस्थाओं की, ये देखने के लिए कि युद्ध ना हो। लेकिन कुछ आंकड़े कहते हैं, ये आंकड़े सन 2000 के हैं, मुझे लगता है कि ये अभी भी सच है, क्योंकि सन 2000 के बाद भी कई युद्ध हो चुके हैं। सन 1945 से जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, मानवता पर 2 बड़े धब्बों के साथ 2 परमाणु बम गिराए गए और लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या बला है। तब से सन 2000 तक के आंकड़े कहते हैं कि एक दिन भी नहीं, इस पृथ्वी पर एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिसमें किसी तरह का युद्ध या लड़ाई ना हुई हो। उन सारे 66 सालों में, माफ कीजिए 56 सालों में लड़ाइयां होती रही हैं, और सन 2000 के बाद आप सभी ने देखा है कि कितने देशों को तहस नहस किया गया है। तो अभी हम युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है निश्चित रूप से उससे युद्ध स्तर पर निपटना होगा। लेकिन विनम्र लोगों की सेना, डॉक्टर और नर्सें ये युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन कई सारे लोगों ने यह पक्का करने का मन बना रखा है कि इस युद्ध में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। दुर्भाग्य से लोग अमेरिका में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लॉकडाउन के बारे में। दूसरे देशों में भी छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भारत में कुछ लोग जानबूझकर इसे फैलाना चाहते हैं। वे सब्जियों पर थूक रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं, इन्फेक्टेड लोग। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मानवता की मानसिकता रही है किसी न किसी कारण से। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर तबाही के प्रति एक घातक आकर्षण है। हम तबाही चाहते हैं। हमें लगता है कि ये केवल दूसरों के साथ होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। जब ये दूसरों के साथ होता है तो ये हमारे साथ भी होगा। लेकिन इतना ज्यादा भेदभाव, इतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा नाराजगी कि आप किसी और के जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दुर्भाग्य से ये इंसानों के दिल में काफी गहराई में बैठ गई है। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, विचारधाराओं के आधार पर इन चीजों ने पिछले कुछ 100 सालों में इतनी ज्यादा तबाही की है कि ये अविश्वसनीय है। हम जितनी पीड़ा एक दूसरे के ऊपर लादते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर और राष्ट्रीय हितों के नाम पर, और बेशक विचारधाराओं के नाम पर, वो वाकई ये बिल्कुल साफ है। जैसे ही आप इनमें से किसी भी एक चीज के साथ एक मजबूत पहचान बना लेते हैं, चाहे वो आपकी जाति हो या खास तौर पर आपका धर्म, क्योंकि यहां आपको भयानक चीजें करने के लिए भगवान की स्वीकृति मिल जाती है।
राष्ट्रीयता भी, क्योंकि ये दुनिया को मैनेज करने का एक तरीका है, क्योंकि हमारे पास पूरी पृथ्वी को मैनेज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमें देशों को मैनेज करना होगा, लोगों को हम सिर्फ इसी एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आप अपने सिर में जो बेवकूफ़ी भरी विचारधाराएं बनाते हैं, वो जीवन से भी ज्यादा पवित्र बन जाती हैं। तो अगर मानवता को किसी न किसी तरह, अगर पूरी तरह से मुक्त नहीं तो कम से कम इन बेकार की चीजों से ठीक ठाक स्तर तक आजाद होना है, तो भीतर की ओर मुड़ना होगा और भौतिक सीमाओं से परे जीवन का अनुभव करना होगा, जिसका वर्णन आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में किया गया है। मूल रूप से वो ये है कि आपकी पहचान भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, या तो शरीर की सीमाएं, या समुदाय की, या नस्ल की, या जाति की, या राष्ट्रीयता की, या विचारधारा की। आध्यात्मिक प्रक्रिया बस यही है कि आपकी सीमा किसी भौतिक इकाई से सीमित नहीं है। अगर ऐसा बड़े पैमाने पर नहीं होता तो जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा सक्षम होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा विज्ञान तरक्की करता है, हमारी तबाहियां और भी ज्यादा नीचतापूर्ण, और भी ज्यादा जटिल और भी ज्यादा डरावनी होती जाएंगी। तो इंसानी क्षमता अभी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लोगों ने छोटी छोटी चीजों से पहचान जोड़ रखी है। लोगों की एक पीढ़ी के रूप में अगर आप प्रयास नहीं करते लोगों को उनकी सीमित पहचान से परे ले जाने का, उन 4-5 चीजों से पहचान जो मैंने, ये 4-5 चीजें अगर आप मुझसे पूछें, मुझे पता है कि इसके लिए लोग मुझ पर हमला करेंगे। ये 4-5 चीजें जिनका मैंने जिक्र किया था, जाति, धर्म, विचारधारा, इन शब्दों को हमारी भाषाओं में गंदे शब्दों की सूची में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुरी किस्म की गंदगी है जो मानवता के साथ हुई है। मेरी त्वचा का रंग, मैं जिस बकवास पर विश्वास करता हूं, और मैं अपने सिर में कोई चीज गढ़ लेता हूं और उसे पवित्र बना देता हूं, इन चीजों ने इंसानों से ऐसे काम करवाए हैं जिन पर कोई भी इंसान गर्व नहीं कर सकता है, लेकिन उनको इस पर गर्व है क्योंकि उनकी बुद्धि से भी बड़ी कोई चीज उनसे ऐसा करने के लिए कहती है, और उन्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं कहीं और से। तो इस तरह के समय में इस पृथ्वी का हर एक समझदार इंसान, अगर हम अभी खड़े होकर कुछ करते नहीं हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मानव जाति के भविष्य और खुशहाली में हमारी कोई रुचि नहीं है। इसका यही मतलब है। यह सवाल गायत्री ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। मेरी समझ में भगवान पूरी सृष्टि के रचयिता हैं और उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। जब आप भगवान बनाने के विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सृष्टि का एक अंश सृष्टि के रचयिता की रचना कैसे कर सकता है? मैं क्या करूं? आपकी समझ में भगवान सृष्टि के स्रोत हैं, क्या था? वो क्या है? वो रचयिता हैं, तो सृष्टि का एक अंश रचयिता की रचना कैसे कर सकता है? हम दूसरे हिस्से पर बाद में आएंगे, पहले आपकी समझ कि वो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये कि आप नहीं जानते कि पूरी सृष्टि क्या है। कोई नहीं जानता। जब आप ये भी नहीं जानते कि पूरी सृष्टि क्या है, तो आप सृष्टि के रचयिता को कैसे जानते हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप उत्पाद को ही नहीं देख सकते, आपके पास उत्पाद को ही पूरी तरह से देखने की क्षमता नहीं है, आप बस इसका एक जरा सा हिस्सा देख रहे हैं,
लेकिन अब आप जानते हैं कि इसे किसने बनाया है और उनके क्या गुण हैं, वो इसे कैसे बनाते हैं, आप हर चीज जानते हैं। तो आपकी समझ में एक गंभीर समस्या है, आप इसे समझ नहीं कह सकते। ये बस इंसानों में एक तरह का अहंकार है कि आप में ये कहने की विनम्रता नहीं है कि मैं नहीं जानता, तो आप हर चीज को एक मूर्खतापूर्ण तरीके से समझते हैं। और अगर आप अपने आसपास 1000 उसी मूर्खतापूर्ण विश्वास वाले लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो आप एक शक्तिशाली ताकत बन जाते हैं और आपका भगवान के साथ रिश्ता हो जाता है, क्योंकि जब सारे मूर्ख एक ही चीज कहते हैं तो मूर्खों के बीच वही चीज सच बन जाती है। तो आप नहीं जानते कि ये सृष्टि कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, लेकिन आप जानते हैं कि इसे किसने बनाया है और कैसे, और आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने खुद को भी बनाया है और उनका लिंग पुल्लिंग है। आप ये सब जानते हैं, लेकिन आप खुद के बारे में कोई भी चीज नहीं जानते। तो 2 मिनट पहले मैं ठीक यही बात कह रहा था। आप एक गंभीर समस्या हैं। आप सोच सकते हैं कि आप एक पवित्र धार्मिक इंसान हैं, लेकिन आप मानवता के लिए एक गंभीर समस्या हैं। आप इस धरती पर हर तरह के जीवन के लिए गंभीर समस्या हैं। आपको ये समझना होगा, क्योंकि आप चीजें गढ़ लेते हैं और चूंकि आपका खुद का दिमाग ही इसे स्वीकार नहीं कर सकता, आप इस पर सत्ता का ठप्पा लगा देते हैं, क्योंकि आपने इसे ऊपर से सुना है। अगर आप चिड़ियों को सुनते हैं तो मैं समझ सकता हूं। अगर आप उन्हें नहीं सुनते तो वे आपके चेहरे पर कुछ गिरा देंगी। कम से कम तब आपको समझ आ जाएगा कि ऊपर एक चिड़िया है। लेकिन आप ये सारी बकवास गढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में आपके पास विनम्रता या ईमानदारी की बुनियादी भावना ही नहीं है। इसीलिए आप ये सारी बकवास गढ़ रहे हैं। असली बात यह है कि आप इस सृष्टि का आकार, रूप, साइज कुछ भी नहीं जानते। यही आपके अस्तित्व की प्रकृति है। तो आपकी समझ जब ये चली जाती है, क्योंकि ये समझ नहीं है। अगर आपको साफ साफ बोध हो गया होता कि ये ऐसा है तो आप मुझसे सवाल नहीं पूछते। आपको या तो आत्मज्ञानी होना होगा या आपको कट्टरपंथी होना होगा। ये दोनों लोग सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता है, एक को पता है, दूसरे ने लोगों को इकट्ठा कर लिया है। तो कट्टरपंथी पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि यही सच है, क्योंकि उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया है और वे अपने ही लोगों के बीच रहते हैं। अगर आप 3 सवाल पूछें तो आपके स्वर्ग ढेर हो जाएंगे, आपके धर्म ग्रंथ ढेर हो जाएंगे, हर चीज जिसमें आप विश्वास करते हैं वो ढेर हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा उन लोगों की हत्या कर देते हैं जो सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल से निपटने का दूसरा तरीका है। हाँ, बहुत असरदार। जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो सवाल पूछने वाले को मार डालो, सवाल चला गया। तो सवालों से निपटने का यही तरीका रहा है। अब ये एक सवाल है। मैं सवाल करने वाले को गायब नहीं करूंगा, मैं सवाल को गायब करना चाहता हूं, क्योंकि आप ये भी नहीं समझते कि आपके पास ये देखने की क्षमता भी नहीं है कि सृष्टि क्या है, इसका स्रोत क्या हो सकता है। आपके पास ये देखने की जरा भी क्षमता नहीं है। ये सब एक बुनियादी अहंकार से आ रहा है कि इंसान सृष्टि का केंद्र है। नहीं, आप एक केंचुए हैं, आप एक कीड़े हैं, आप एक चींटी भी नहीं हैं। धरती माता आपको ऐसे देखती है जैसे आप कोरोना वायरस हो, क्योंकि आपका उन पर असर बिल्कुल वैसा ही है जैसा वायरस का हम पर है। ये वही चीज है। तो तमामों चीजों की कल्पना मत कीजिए। अगर आप इन कल्पनाओं को हटा दें, तब आप एक अचरज की, एक अनवरत अवस्था में होंगे। हर चीज जो आप देखते हैं वो बहुत जबरदस्त होगी। आप एक पत्ती को ही अपने जीवन भर में नहीं जान सकते, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 100 साल तक जीते हैं, अगर आप एक चींटी को 100 सालों तक देखते रहें, फिर भी
आप नहीं जान पाएंगे कि वो कैसे बनी है, लेकिन आप जानते हैं कि सृष्टिकर्ता कैसे बने हैं। आप कह रहे हैं कि वो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब कुछ और होता है, वो नहीं जैसा आप सोच रहे हैं कि उन्होंने खुद को बना लिया। आपने भी खुद को बनाया है। आप ऐसे पैदा हुए थे, आप ऐसे बन गए। आपने खुद को बनाया है या नहीं? और ये सारी बेवकूफी की चीजें जो आप सोच रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, वो भी आपने बनाई हैं। शायद आपके पास समर्थन के लिए समुदाय हो, और शायद आपके पास एक किताब हो जो आपके समुदाय को समर्थन देती है, लेकिन आप उन चीजों में विश्वास करते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। आप में इतनी इंसानियत क्यों नहीं है कि आप कह सकें कि मुझे नहीं पता? फिर एक संभावना है आपके बोध को बेहतर बनाने की। जहां आप हैं, कम से कम आप वहां से अगले चरण में जा सकते हैं। सद्गुरु, हम सब यहाँ आए, हम इस दर्शन में बैठे हैं क्योंकि हमें लगा कि आप हमें हर चीज समझा देंगे। नहीं, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस ब्रह्मांड में कभी भी एक भी चीज नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं समझ पाएंगे। आप अनुभव कर सकते हैं, ये एक सौभाग्य है। वो भी हमें नहीं पता कि ये सौभाग्य हमें क्यों दिया गया है कि हम चीजों को अनुभव कर सकें। समझना, आपने क्या समझा है? बस एक चीज, क्या आपने कुछ समझा है? एक परमाणु, क्या आप समझ पाए हैं? परमाणु का 99% से ज्यादा हिस्सा खाली है। क्या आप उस 99% को समझ पाए हैं? आप उस 0.0001% को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, और उससे पहली चीज जो आपने बनाई वो था बम। हाँ, वही पहली चीज थी जो आपने बनाई, वही आपकी समझ है। आपने भौतिक प्रकृति के बुनियादी कण को लेकर उसे एक भयंकर विनाशकारी ताकत में तब्दील कर दिया। यह है आपकी समझ। तो सवाल का आखिरी हिस्सा क्या था? सृष्टि का एक अंश रचयिता की रचना कैसे कर सकता है? ऐसा हुआ। उनका बेटा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी यानी अगर किसी के भी बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो माता पिता बड़ी चिंता के साथ उम्मीद करते रहेंगे कि वो इन 4 सालों में बिना नशेड़ी बने, बिना रास्ता खोए, बिना मरे वापस आ जाएंगे। कुछ भी। मैं एक देश की बहुत खराब तस्वीर सामने रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से ये युवाओं का तरीका बन गया है। अगर आप 4 साल वहां बिताते हैं और ड्रग्स, सिगरेट या शराब के बिना बाहर आते हैं तो आप एक झक्की रहे होंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। आप शायद इकलौते झक्की थे। तो आप जानते हैं कि आपका बच्चा झक्की नहीं है। तो माँ परेशान है, वो क्या कर रहा है। तो उन्होंने फैसला किया कि उसके जन्मदिन पर वो उसे एक बहुत ही सुंदर कपड़े में लिपटी हुई, बाइंडिंग की हुई बाइबल देंगी, इस उम्मीद से कि वो इस पुस्तक को खोलेगा। जब से वो वहां गया है शायद उसने कोई भी पुस्तक न खोली हो, आप नहीं जानते, लेकिन वो उम्मीद कर रही हैं कि वो कम से कम इस किताब को खोलेगा और कोई ना कोई बात उसके साथ रह जाएगी। तो उन्होंने उसे पैक किया और पोस्ट ऑफिस ले गई। पोस्टमास्टर ने महिला से पूछा, क्या इस पैकेज में कुछ ऐसा है जो टूट सकता है? महिला ने कहा, बस 10 ईश्वरीय आदेश। तो उन्हें चिंता है कि शायद उनका बेटा उन सभी को तोड़ दे। अगर वो 50% तोड़ता है, उनमें से 5 या 6 और कम से कम 4 को तोड़े बिना वापस आता है, तो वो सोच रही हैं कि ये सफलता है। लेकिन उन्हें चिंता है कि वो शायद 10 को तोड़कर आए या शायद ना आए। दुनिया में सभी माता पिता आज इससे गुजर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, हर जगह। वहां पर ये अधिक है क्योंकि ज्यादातर ट्रेंड्स वहीं शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये हर जगह दुनिया का हिस्सा बन रहा है, जिसमें भारतीय शहर भी शामिल हैं। वो भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो
क्या मैं अस्तित्व की प्रकृति और सृष्टा की प्रकृति को जान पाऊंगा? आप कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि की प्रकृति ऐसी है कि जैसा कि मैं वायरस के संबंध में भी कह रहा था कि सृष्टि की प्रकृति या इस ग्रह पर जीवन की प्रकृति ऐसी है कि ये सब जीवन एक दूसरे में मिला हुआ है। आपके एक अलग जीवन होने जैसी कोई चीज नहीं है। लाखों बैक्टीरिया यहाँ रहते हैं, इसके अंदर इतने सारे वायरस इसके अंदर रहते हैं। ये एक चीज कुछ अधिक परेशानी दे रही है, तो हमें उसे मैनेज करना होगा। हमने एक तरह से उसके साथ सौदा कर लिया है। खाते समय कुछ अंदर चला जाता है, चलते समय कुछ अंदर चला जाता है, मुंह खोलते हैं तो कुछ अंदर चला जाता है, मुंह नहीं खोलते हैं तो नाक से अंदर चला जाता है। यही कारण है कि अभी हर कोई ढका हुआ है। तो यही जीवन की प्रकृति है, ये सब एक दूसरे में मिला हुआ है। यही सृष्टि की प्रकृति भी है। क्या सृष्टि है और क्या सृष्टि का स्रोत है, ये सब एक दूसरे में मिले हुए हैं, वरना आप इस तरह से बड़े नहीं होते। आपने ईंट और सीमेंट लेकर खुद को इस आकार और रूप में नहीं बनाया, ये भीतर से हुआ है। जाहिर है जिसने इसे बनाया है वो आपके भीतर से काम कर रहा है। चूंकि ये आपके भीतर है, आपको इसे बहुत साफ साफ समझना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपके भीतर है, आपके पास अनुभव करने की क्षमता है, क्योंकि सभी इंसानी अनुभव आपके भीतर ही होते हैं। आपको लगता है कि आप इस पेड़ को देख रहे हैं, ये सच नहीं है। इस पर प्रकाश पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, आपके लेंस से भीतर जा रहा है, रेटिना पर उल्टी छवि बन रही है। आप पूरी कहानी जानते हैं कि आंख कैसे काम करती है, कम से कम बुनियादी स्तर पर। तो आप इसे केवल उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आपके दिमाग में इसकी छवि बन रही है। तोता पेड़ को कैसे देख रहा है आप नहीं जानते, चींटी पेड़ को कैसे देख रही है आप नहीं जानते, हाथी पेड़ को कैसे देखता है आप नहीं जानते। हमें थोड़ा बहुत अंदाजा है, लेकिन आप जानते हैं कि आप इसे जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से आप उसे देख रहे हैं। तो आप हर चीज को अनुभव कर रहे हैं। प्रकाश और अंधकार केवल आपके भीतर होते हैं, पीड़ा और आनंद केवल आपके भीतर होते हैं, सुख और दुख केवल आपके भीतर होते हैं, कष्ट और परमानंद केवल आपके भीतर होते हैं। सब कुछ जो आपको लगता है कि आप जानते हैं वो केवल आपके भीतर ही हो रहा है। या दूसरे शब्दों में, आप केवल वही जानने में सक्षम हैं जो आपके भीतर होता है। आप कुछ और जानने में सक्षम नहीं हैं। आप इस बुनियादी साधन पर निर्भर हैं, बोध का बुनियादी साधन जो मानव तंत्र है, और आप ये मान रहे हैं कि आप जिसका अनुभव कर रहे हैं वही सब कुछ है। ये जीवन को देखने का बिल्कुल गलत तरीका है, पूरी गलत फहमी। ये जीवन को एक चाबी के छेद से देखने जैसा है। ये कुछ ऐसा है, आप एक चाबी के छेद से बाहर देख रहे हैं। मान लीजिए एक गाय गुजरती है। गाय धीरे धीरे चल रही है। आपने नाक देखी। इन दिनों आप नाक से डरते हैं, मुझे पता है। तो आपने अपनी नाक ढक ली। फिर आपने उसका थूथन देखा, फिर आपने उसकी आंख देखी, फिर आपने उसके सींग देखे, फिर आपने उसकी गर्दन देखी, फिर आपने शरीर को देखा। वो एक दीवार की तरह गुजर गई। फिर आपने पूंछ या जो कुछ भी देखा, सब कुछ हिस्सों में। अब हर बिंदु पर आप निष्कर्ष बनाते रहते हैं। आप थूथन देखने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो साफ तौर पर बदल गया जब आपने सींग को देखा। ये साफ तौर पर हर हिस्से के साथ बदलता गया, जिसे हम विज्ञान मानते हैं। क्या हम उसे इसी तरह से नहीं खोज रहे हैं? हर दिन सृष्टि के बारे में हमारी राय बदल रही है, और वैसे सृष्टा के बारे में हमारी राय अंतहीन है। तो जब हमने कहा भगवान को बनाना, हम भगवान के सिर्फ एक सबसे बड़े भगवान होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक यंत्र बनाने की बात कर रहे हैं, एक साधन जिसके साथ अगर आप किसी चीज की मदद से थोड़ा बेहतर चल सकें, सिर्फ अपने पैरों से चलने के बजाय, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप दौड़ने के बजाय साइकिल पर जा सकते हैं तो ये वाकई में शानदार है। आप एक काम कीजिए, अब आपको खाना खाने के लिए जाना है। हम कल से आपके लिए ऐसा करेंगे, आज हमने व्यवस्था नहीं की है। अगर आप वहां पहुंचते हैं
हम 7 बजे से 2 मिनट पहले ही दर्शन खत्म करेंगे। अगर आप वहां 7 बजे पहुंचते हैं, केवल तभी आपको खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप सभी दौड़ने लगेंगे। शायद यहां से 70-80 गज की दूरी हो, नहीं, शायद यहां से लगभग 300 गज। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग बिना भोजन के वापस लौटेंगे। वो क्या करेंगे? परसों तक वो सभी एक एक साइकिल लेकर आएंगे। क्योंकि हम दूसरे वाहनों की अनुमति नहीं देते, वो एक साइकिल लेकर आएंगे। फिर अगले दिन आप देखेंगे केवल साइकिल वाले लोगों को ही भोजन मिलेगा। तो चूंकि हमें इसका एहसास हो गया, हमने कई तरीके की मशीनें बनाई। जिन लोगों के पास बेहतर प्रदर्शन के लिए उपकरण होंगे, वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज आप कहते हैं कि कुछ देश टेक्नोलॉजी के मामले में अधिक विकसित हैं, यानी क्या? उनके पास बेहतर मशीनें हैं, इसलिए वो फल फूल रहे हैं। तो यहाँ इस संस्कृति में हमने देवी देवताओं को मशीनों या यंत्रों के रूप में देखा। उस वजह से क्या हम सफल रहे? निश्चित रूप से, एक जबरदस्त तरीके से, पूरी दुनिया से कहीं आगे। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग शिकार कर रहे थे और चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ हम सबसे ऊंचे स्तरों का गणित, संगीत, अलग अलग तरह के विज्ञान कर रहे थे और बहुत समृद्ध जीवन जी रहे थे उन दिनों के हिसाब से। यहां तक कि सिर्फ 250 साल पहले ये सबसे समृद्ध संस्कृति थी। दुनिया के 33% से ज्यादा उत्पाद भारत से आते थे। आपको लगता है कि ये सब बिना किसी तरह की टेक्नोलॉजी के हुआ था? एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने मशीनें बनाने के बारे में नहीं सोचा, हमने ऐसी तकनीकों के बारे में सोचा जो इस मशीन को बेहतर बनाएंगी। जैसे जैसे ये मशीन बेहतर होती गई, कार्य करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, संस्कृति की गूढ़ता, इनका विकास हुआ जैसा कहीं और नहीं हुआ। मैं अपने राष्ट्रवादी अभिमान के चलते ये नहीं कह रहा हूं, मैं उस तरह का नहीं बना हूं, लेकिन लोगों के रूप में, संस्कृति के रूप में किसी ने भी इंसान के भीतरी मैकेनिक्स को उस तरह नहीं खोजा जैसे इस संस्कृति ने किया। किसी ने भी जीवन के उन आयामों के लिए उतने समय और उतनी ऊर्जा का निवेश नहीं किया। हर किसी ने हमेशा सोचा कि बाहरी विजय ही एकमात्र सफलता है, तो इसने महान विजेता पैदा किए, सिकंदर, चंगेज खान जैसे लोग। हमने कभी वैसा कोई आदमी नहीं बनाया। यहाँ हमने संत और ऋषि बनाए। ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है, मैं चाहता हूँ कि आप पीछे पलट कर देखें, ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है। यहाँ तक कि आज भी हमारा इतिहास ज्यादातर हमारे संतों और योगियों के समय से पहचाना जाता है, राजाओं के समय से नहीं। केवल पिछले 300-400 सालों में हम राजाओं की बात कर रहे हैं, वरना मोटे तौर पर हम कहते हैं कि ये इस ऋषि का समय है, वो उस योगी का समय है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने महत्व दिया इस मशीन को एक ऊंची क्षमता वाली मशीन में विकसित करने में, ताकि ये मशीन इस तरह से काम करे कि ये सुपर ह्यूमन लगने लगे। भौतिक कामकाज नहीं, बोध के स्तर पर, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ बोध को बेहतर बनाने से ही जीवन बेहतर हो सकता है। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा देखने के काबिल होना होगा, कुछ ऐसा सुनने के काबिल होना होगा, कुछ ऐसा जानने के काबिल होना होगा जिसे आम तौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने देवी देवता बनाए। तो गॉड शब्द एक अंग्रेजी शब्द है। उन्होंने शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हर किसी को, हर योगी को, हर साधु को, हर संत को इस देश में, ये बेवकूफ जिन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ाई की है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये हम सभी को गॉडमैन कहते हैं। क्या किसी ने कभी दावा किया कि हम गॉडमैन हैं? लेकिन वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कई जगहों पर इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कहा कहीं कोई गॉडमैन नहीं है, किसी ने दावा नहीं किया है। आपके जैसे गॉडडैम मैन इस गॉडमैन को बना रहे हैं। कभी किसी ने दावा नहीं किया कि वो गॉडमैन है, क्योंकि आपने इन सारे बाहर से आए विचारों को उठा लिया है और यहाँ सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि इस संस्कृति में जिस भी व्यक्ति ने अपने बोध को उन्नत कर लिया है, उसका बहुत मान होता है, क्योंकि हमने सोचा कि सिर्फ इसी मशीन का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण मशीन है, पृथ्वी पर सबसे परिष्कृत मशीन है। फाइन ट्यून करना बस यूं ही दूसरी मशीनें बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दूसरी मशीनें बनाते रहे, आप बना सकते हैं। आप हमेशा पहाड़ों को हिलाने की बात करते हैं,
किस तरह का बेवकूफ पहाड़ों को हिलाना चाहेगा बताइए? हेलो, क्या आप चाहते हैं कि ये पहाड़ यहां से हट जाए? एक बार ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई ईशा योग केंद्र आए। उन्होंने वेलकम पॉइंट पर चेक इन किया और कहा, मुझे सबसे अच्छे नजारे वाला कमरा चाहिए। तो चूंकि आपको ये नहीं पता, आप दौड़कर उस कमरे के लिए लड़ाई मत शुरू कीजिएगा। चित्रा ब्लॉक वहां की पहली मंजिल से सबसे अच्छा नजारा दिखता है। बेशक अब शिवपादम आ गया है, वो अलग बात है, वरना चित्रा ब्लॉक की पहली मंजिल से हमेशा सबसे अच्छा नजारा दिखता है आश्रम के इस हिस्से में। तो उन्होंने चित्रा ब्लॉक की पहली मंजिल में कमरा दे दिया। अगले दिन उन्होंने वेलकम पॉइंट में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने अच्छे नजारे वाला कमरा मांगा था, मेरे कमरे से कोई नजारा नहीं दिखता। उन्होंने कहा, सर हमने आपको चित्रा ब्लॉक की पहली मंजिल में कमरा दिया है ना, वहां से सबसे अच्छा नजारा दिखता है। कहाँ है नजारा? ये पहाड़ बीच में आ रहे हैं। तो अभी आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को ठीक से संभालने का कोई प्रयास नहीं किया है। आपकी बुद्धि ही अभी एकमात्र समस्या है, यह आपके खिलाफ हो गई है। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अब धोखा देना क्या है? ये कई तरीकों से होता है, ऐसे तरीकों से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हुआ, एक सुंदर जवान महिला एक बार एक पति पत्नी के तलाक के कोर्ट के केस में फंस गई। वो उसमें उलझ गई। तो केस की सुनवाई के दौरान दूसरे वकील ने, जो दूसरे पक्ष से था, पत्नी के पक्ष से, उसने इस लड़की से पूछा, क्या यह सच है कि तुम इस आदमी का हाथ पकड़कर इस होटल के अंदर गई और तुम अगले दिन सुबह ही बाहर निकली? क्या यह सच है? लड़की ने कहा, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। तो वकील ने पूछा, तुम्हें धोखा कैसे दिया गया? देखिए, जब हमने चेक इन किया तो इन्होंने क्लर्क से कहा कि मैं इनकी पत्नी हूं। मैं धोखा खा गई। आपको समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, आपको ऐसी बातें समझ नहीं आती, मतलब आप धोखेबाजी से मुक्त हैं। बहुत बढ़िया।